मिले हैं अभी भाजपा के विधायक हैं आपके बड़ापुर विधानसभा में, लेकिन वहाँ पर बड़ापुर कस्बे में नौमी एक कस्बा है, वहाँ पर एक महिला है जो कि बहुत बूढ़ी है और बर्तन साफ करती है, जिसकी लड़की है वो नेत्रहीन है, टपक के मकान में रह रही है। उन्होंने नेताओं से लेकर अधिकारी तक गुहार लगा ली, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का अभी तक कोई लाभ नहीं मिल पाया। ठीक है, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि देश के हर गरीब के पास मकान हो, कैसा मकान हो, उसमें शौचालय भी हो, उसमें गैस का कनेक्शन भी हो, उसमें बिजली का कनेक्शन भी हो, और यदि वो कोई बीमार है वो बीमारी में पैसे का अभाव मर ना जाए। ये सारी योजना प्रधानमंत्री ने शुरू की है। ये हमने नहीं बनाया कि कौन पात्र है कौन अपात्र, किसी सरकारें तय करके दी है। अब फिर से पुनर्विचार हो रहा है उसको। जो पात्र की श्रेणी में हैं उन सब ने यदि रजिस्ट्रेशन किया है तो उनके मकान बने हैं। गांव-गांव जाकर के मैं भी दो गांव में मैंने प्रवास किया था, रात को काम किया था। एक धौलाना ब्लॉक का गांव था और एक इधर था मेरठ जिले का। मैंने पूछा बुला के, बताओ भी किसका आवास नहीं बना जो उस रेखा में आता है, गरीब रेखा तरीके, या किसका शौचालय नहीं बना, या किसके बिजली का कनेक्शन नहीं है तो उनको बुला के साथ दिया गया। ऐसा यदि कोई नाम आपकी जानकारी में अध्यक्ष जी को दो, और यदि वो उस पात्र की श्रेणी में है तब तो निश्चित मकान भी बनेगा, शौचालय भी बनेगा, गैस का कनेक्शन भी मिलेगा। 8 करोड़ से ज़्यादा गैस कनेक्शन मिल चुके हैं और उसका बिजली का कनेक्शन भी मुफ्त है। ये सांसद जी आपने बताया, तैयारियों के बारे में बताया, तीसरी लहर रोकने के लिए, तो ये दूसरी लहर रोकने के लिए इतने बड़े पैमाने पर तैयारी ऐसा है कि दुनिया में हम दूसरे सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। आज हम 135 करोड़ पार कर गए। किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी महामारी आएगी। अप्रत्याशित 100 साल में ऐसी महामारी नहीं आई। और इस बीच में कितनी तैयारी कर ली मैं बता रहा हूँ। पहली लहर आई थी, हमारे पास एक टेस्टिंग लैब नहीं थी और हम 15 लाख टेस्ट डेली कर रहे थे। तो तैयारी का ही तैयारी की वजह है कि जितने दुनिया में प्रति 10 लाख पे आदमी मरे हैं, सबसे कम भारतवर्ष में मरे पूरी दुनिया में, सबसे कम। ये तैयारी की वजह से हुआ, इस बीच में जो तैयारी की गई। लेकिन ये समाज का भी दायित्व है सरकारों के साथ। मैं मेरठ में आया, कोरोना पूरा चल रहा था, मैंने देखा इतने ठेले वाले ये वाले तो मास्क की यहाँ लटकाए गए घूमे ऐसे। यहाँ मास्क का क्या मतलब है भाई? समाज को भी जागृत होना चाहिए इसमें। मैंने कहा एसएसपी से, भाई क्यों नहीं कर रहे, 1,000 रुपये जुर्माना करो, 100 रुपये अखबारों में छपाओ। कहने था वो फोर्स कम है। भाई ये हर आदमी की जिम्मेवारी बन जाती है, इसमें सहयोग करें। सरकार तो जो काम कर रही है, लेकिन आपने देखा होगा अस्पताल वाले लूटने पर लग गए, दवाओं का ब्रेक करने पर लग गए। एक दिन में नोएडा और मेरठ की बात कर रहा हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब सख्ती की, वो कोरोना से बाहर आए, हजारों बेड खाली हो गई जो गलत लोगों को रख रखा था। तो समाज में यदि विकृति आई है, उसकी जिम्मेवारी उसे भी ठीक करना चाहिए। सरकार अपना दायित्व निभा रही है अच्छी तरह से। पहला मुख्यमंत्री है देश में जो निकल के कोरोना से बाहर सीधा कोरोना वार्ड में जाता था, मरीजों से मिलता था। पहला मुख्यमंत्री, और कोई आपने देखा नहीं होगा। मरीजों से सीधा मिलता था और गांव तक जाते थे, उत्साहवर्धन कर रहे थे, तभी अफसर निकले, जबकि कोरोना से पीड़ित हो गए थे शुरू में। तो ऐसा नहीं। अच्छा, आज का मुख्य उद्देश्य क्या था? बीमारियों की समीक्षा थी या जिला पंचायत की तैयारी, या फिर नहीं? आज तो देखिए, हम उनका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस, वो हमारा उसकी समीक्षा होगी। हमारा हर बूथ पर कार्यक्रम चल रहा है, उसकी जानकारी लेंगे। अब तक की वैक्सीनेशन की भी जानकारी लेंगे, क्या वैक्सीनेशन चल रहा है। अगले कार्यक्रम हमारे आ रहे हैं, 25 तारीख को बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, आपातकाल का काला दिवस, उसमें भी इस सब्जेक्ट के कार्यक्रम होंगे। तो अपनी पार्टी की जो योजनाएं हैं, 25 तारीख के कार्यक्रम की, 27 तारीख के अवसर लगा के 6 तारीख तक ये पर्यावरण की रक्षा के लिए लगातार वृक्षारोपण, इसका लक्ष्य तय कराना हमें इनसे कि आप जिले का कितना वृक्ष लगाएंगे। हमारे कार्यकर्ताओं का केवल वोट मांगना ही राजनीति नहीं कर रही बीजेपी। समाज के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए आज सबसे बड़ा खतरा हो रहा है। वृक्षारोपण बड़े पैमाने पर होगा देश भर में, तो इसीलिए हम बिजनौर का भी लक्ष्य तय करेंगे कितना वृक्षारोपण। इसके लिए एक टीम बना दी है, पूरे जिले में लगातार 2 सप्ताह वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलेगा।
तो जितने कार्यक्रम हैं, चाहे वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो, चाहे आपातकाल की जानकारी नई पीढ़ी को है ही नहीं, कि हम लोगों को तो है, हमें तो पता है, हम तो वही 24 चरण के साथ हमने सब झेला है, लेकिन नई पीढ़ी को पता ही नहीं ये आपातकाल क्या था, उसकी भी जानकारी देना। 25 तारीख है उसका वृक्षारोपण का कार्यक्रम कराना। इस बीच में जो एक कार्यक्रम है जिसका योगा दिवस का कार्यक्रम था, उसकी समीक्षा होना, क्या कैसा होगा, कितनी जगह हमारी वैक्सीनेशन हुई, कितनी वैक्सीन कल शुरू हुई, ये पूरे देश में कल शुरुआत थी, फिर मुफ्त वैक्सीन पूरे देश में केंद्र की तरफ से, पहले राज्यों को दे रखा था, अब हर जगह की हर जिले में कितनी हुई है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन होगा, यही इस बचाव का सबसे बड़ा हथियार हमारे। सैकड़ों बीघे ज़मीन बह जाती है, इसके लिए कोई इसके समस्या का समाधान कराइए कोई ना कोई। देखिए प्राकृतिक आपदा आती है, पहले से आती नहीं, आप देखते हैं, लेकिन मैं जब अध्यक्ष था, सांसद जी एक मिनट, अभी भैया ने हमारे सवाल उठाया बाढ़ खराब होता है, पिछले 2 साल से 66 करोड़ रुपए सरकारी खाते में पड़े, अब सुराग लगाना नहीं चाहते नेताओं में, वो योजना घूमने का भी कहते मैं करा रहा है, कोई कहते मैं करा रहा है, आज तक कोई योजना क्रियान्वित ना हो। 66 करोड़ आगे हैं, बाढ़ पहले के लगाने के लिए लगे नहीं रहा, उस पर आज तक कोई लगा। दूसरी चीज, अभी आपने कहा कि जनप्रतिनिधि CSC और PSC गोद ले लें, अब हमें जिले में बताने साहब कितनों ने गोद ले लिए, कितनों ने नहीं लिए और कौन कौन से लिए। एक भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं तो वो ली। क्या आपने बताओ बताओ, ये बोला मैं बता रहा हूँ, मैं तो अपनी बता दूँ, दूसरा नहीं कोई जो सिसोली जाके देख लो, पता लगा लो मेरठ जिले में। अभी हम मेरठ की बात नहीं कर रहे, ये बताइए, हम नहीं बता रहे, ये बताइए। धामपुर थी, अब निरीक्षण करना अलग बात है, गोद लेना अलग बात है, दोनों में अंतर है। गोद लेंगे तभी तो काम होगा। निरीक्षण नहीं, हम लोग जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। नहीं, गोद लेने में निरीक्षण करने में अंतर है। निरीक्षण वो लिख रहे हैं, निरीक्षण वहाँ से आ रहा है, लेकिन जा तो रहे वो इसलिए ना, वो सवाल घुमाओ मत, सवाल पे आइए आप, जो सवाल है उसका जवाब दो। और दूसरा गोद देना हो गया। गोद लेने का मतलब है कि हम उसमें अपनी नियम बताएं बताएं ना, कितने लोगों ने गोद लेने का मतलब हम बता रहे हैं क्या है, हम बता रहे हैं किस लिए गोद। जी जी गोद लिए हुए किसी भी विधायक की या सांसद की पहले जाके देखेगा क्या क्या आवश्यकताएं पूरी होनी है, तो नहीं है। जिले में 11 अस्पताल ऐसे वहाँ जाएंगे, सुंदर पड़े, वहाँ जाके देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने उनको फीडबैक दिया था कि ग्रामीण स्तर पे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मजबूत नहीं है। एक मिनट, अभी सवाल पे और मैं आपके सवाल का बता रहा हूँ ना, जब तक वहाँ नहीं जाएगा जनप्रतिनिधि, वो नहीं देखेगा कितने कमरे और बनने हैं, डॉक्टर और आना है, यहाँ क्या क्या और सुविधा होनी है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगना है, क्या है और क्या नहीं है, जाके तो पता लगेगा, तब वो एस्टिमेट बनेगा, तब वो अपनी निधि से पैसा देगा। ये है इसका। मैं आपको एक बात, मेरी बात सुन लो, गाँव में, अरे आप मेरी बात सुन लो, अस्पताल बना हुआ भाई साहब, वहाँ तक चौपड़े लोग खिड़की में उतार के ले गए। भाई साहब मेरी बात सुन लो, जो कार्यकर्ता कल गए हैं अपने, जो जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से कहा कि जाके अपनी अपनी जो उनको दिए 73 जो अपनी PSC CSC और ऐसे केंद्र हैं, वो यहाँ पर जो बताया है हमें कि इतने चल रहे हैं, आपको फीडबैक दे रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं। आप सुनो, मैं वहाँ जा गए हैं, उन्होंने हमें बताया था, हमने उनसे लिस्ट ली और बिजनौर में कितने हॉस्पिटल ऐसे चल रहे हैं CSC PSC और कितना जिस पे हम जाएं, उन्होंने बताया 73 चल रहे हैं। 73 कार्यकर्ता हमारे उस पर लग चुके हैं। वो 73 के 73 कार्यकर्ताओं ने जाना शुरू किया है। तो जब गए कार्यकर्ताओं को पता चला कहीं कोई आता ही नहीं, कहीं ताला लगा हुआ है। जब कार्यकर्ताओं ने जाना शुरू किया और उनको विभाग के लोगों को पता चला, तो अब वहाँ लोग जा रहे हैं। और हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि हम लोग उसे गोद ले रहे हैं, जो गोद ले लेंगे तो सब कुछ हम ही करेंगे। हम जाकर उनसे पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ पंखा है क्या, आपके यहाँ बिजली है क्या, आपके यहाँ पुताई हुई है क्या, उसको PSC CSC में कुर्सियाँ हैं क्या। कुछ ऐसी पड़ी हैं जो आप बता रहे हो, बात राजू भाई जो आप बता रहे हो वो सही बता रहे हो आप, कि कहीं दरवाजे नहीं है, खिड़की नहीं है। तो अब हमें जाके ये तो पता चला कितनी चल रही है। मंत्री स्वास्थ्य मंत्री अमर सिंह के गाँव के अस्पताल वालों मैं यही तो बता रहा हूँ कि वो अब पता चल रही है। तो जाकर के कार्यकर्ता हम चाहे किसी संस्था से करवाएं, किसी बिल्डर, किसी पैसे वाले से करवाएं, चाहे हम समाज से चंदा लेकर करवाएं, उनकी व्यवस्था सुधारने का काम कार्यकर्ता करेंगे। उस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी उस व्यवस्था को देखने का। अभी विनय राणा जी वहाँ गए थे सुहेड़ी में, वहाँ पर लाइट भी कनेक्शन नहीं है वहाँ पे। अगर पता चली ना बातें नहीं जाता पता कैसे पता आपका?
जो और कल जो सरकार ये गए से कुछ- मैं गया था एक जगह, देखो जो मैंने फोटो में देखा जो था। व्यवस्थाएं कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं मैंने आपको फोटो में देखा था, नहीं लगा था। आपके सीएससी का तो परिवार दिन भर दारू पिए पड़ा गया वो। मैं एक अपने अनुभव की मैं बात तो पर्टिकुलर जिस अस्पताल की बात कर रहा हूँ उसको कोई गया नहीं गया बता कौन से बताओ अमर सिंह जी अमर सिंह जी ने बनवाया था। वहाँ भी गए वहाँ कौन कह रहा था क्या देखा है हमें ये बता दो थोड़ा सा। मैंने परसों पता करवाया उसको। अच्छा एक चीज मैं जल्दी निपटा रहा हूँ। देखो ये तो फिर आप अपना मेरे से कोई सवाल करना पहले मुझसे करो, देखो मैं वहाँ बताऊँ। उसने रखा ये जो अभी तय किया है, उसने रखे हैं भैंस बने। ये तय करते ही हथेली पे सरसों नहीं जल जाती। अब तय हुआ है कि हर जनप्रतिनिधि को एक ये गोद लेने का मतलब ये है वहाँ जनप्रतिनिधि जाएगा, अधिकारी जाएगा, वहाँ देखेंगे क्या है, क्या और जरूरी होना है, उस व्यवस्था का टाइम बाउंड प्रोग्राम बना के उसे पूरा करना। ये नहीं है जिस दिन गया उसी दिन हो जाएगा सब काम। हाँ ये तो वो उसमें टाइम बाउंड प्रोग्राम बनेगा, जो सरकार से आना है वो सरकार से लिया जाएगा और अपनी निधि से। ये इसका मतलब है और क्या है। अच्छा नहीं जा रहे 50 साल से कोई नहीं गया तो उसका ताले पड़े हैं बहुत सी जगह, सही कह रहे हो आप, लेकिन उसको ठीक करना है। ये फीडबैक सरकार को गया तभी तो ये सक्रियता बढ़ी है कि नीचे ग्रामीण स्तर पर काम नहीं हो रहा है। बिना स्टाफ के तो अब वो शुरू मैन पावर का भी कर दिया, संविदा पे रखे नहीं जा सकते, संविदा पर रख सकते हैं और आगे ऑर्डर आ गए हैं कि संविदा पर रखो जहाँ जहाँ नहीं है मैन पावर पर नहीं। मैन पावर संविदा से ये पुलिस से व्यवस्था हो रही है, अब हम व्यवस्था कर रहे हैं ना। 11 तो बहुत चल रही है